हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग यूपी पीसीएस तथा बीपीएससी 71 के लिए अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलो, फर्स्ट पॉइंट, 14th महारत्न कंपनी के रूप में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मान्यता मिली। HAL क्या करता है? डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट बनाता है। नेक्स्ट है, देश का सबसे चौड़ा पुल वाराणसी में गंगा नदी पर बनेगा। यह पुल रेल तथा सड़क का संयुक्त पुल होगा। रेलवे की 4 लेन होगी तथा सड़क की 6 लेन होगी। तो ये वाराणसी पे किस नदी बनेगा? गंगा नदी पर बनेगा। नेक्स्ट है, SC अर्थात अनुसूचित जाति के आरक्षण को वर्गीकृत करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना। हरियाणा कैसा राज्य है? देश का पहला राज्य है। किस मामले में? SC कैटेगरी का वर्गीकरण कर दिया। SC का जो आरक्षण था, आरक्षण के अंदर भी अब क्या कर दिया? वर्गीकृत कर दिया। किसको कितना % आरक्षण मिलेगा। अब आप लोगों को बताना है कि जातिगत जनगणना सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, गिटहब रिपोर्ट के अनुसार, कौन सा? गिटहब रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में AI जनरेटिव, कैसा मामले में? दुनिया में जनरेटिव AI मतलब AI का उपयोग करने वाला, AI को प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। इसका सबसे ज़्यादा कौन करता है AI का उपयोग? AI का प्रोडक्शन USA करता है। कौन? USA। नेक्स्ट है, देश का पहला हिंदी साहित्य म्यूजियम, देश का पहला हिंदी साहित्य म्यूजियम कहाँ खोला गया भाई? हिंदी साहित्य म्यूजियम यूपी के वाराणसी में खोला गया। कहाँ पर? यूपी के वाराणसी में। यह देश का पहला म्यूजियम होगा जो किसी भाषा के लिए समर्पित है। नेक्स्ट है, अरोहा 2024, क्या? अरोहा 2024 का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ये किसके सहयोग से हुआ? आयुष मंत्रालय के सहयोग से हुआ। अरोहा का फुल फॉर्म है एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा। किसके मामले में भाई ये होगा? अरोहा आयुर्वेद से रिलेटेड है। आयुर्वेद पर रिसर्च करना, इसमें और एडवांस टेक्नोलॉजी क्या इन्वॉल्व हो सकती है। और ये क्या आयुर्वेद क्या होगा? ग्लोबल अपॉर्चुनिटी होगा। किसके लिए? संपूर्ण जगत के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्री भाग ली हैं? जापान, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, श्रीलंका, अर्जेंटीना, इसने इतनी कंट्री इसमें भाग ली। नेक्स्ट है, शीतल राज, कौन है? शीतल राज उत्तराखंड की ये महिला हैं। ये देश की पहला महिला बनी जो माउंट चोओयू के शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह नेपाल तथा तिब्बत के सीमा पर आयोजित हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली, कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च सेंटर कहाँ है? करनाल में है। इन्होंने जौ की एक नई प्रजाति खोजी है जिसका नाम है DWRB 223। अगर एग्ज़ाम में इस तरह के कोई नाम आते हैं ABCDU करके, उसके बाद कोई नंबर लगा रहे, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये गेहूँ या जौ की ही प्रजाति हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लंदन टी फॉर एजुकेशन, लंदन टी फॉर एजुकेशन की ओर से विश्व के सबसे अच्छे स्कूल की चुनाव की गई। विश्व के सबसे अच्छे स्कूल का चुनाव किया गया तथा उनको अवार्ड भी दिया गया। उसमें भारत से 3 स्कूल हैं, दिल्ली से एक है, रतलाम से एक है और मदुरई से एक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, मुद्रा सीमा के तहत केंद्र सरकार ने लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 20 लाख। MSME के तहत जब आप लोन लेने जाएंगे आप, तो आप अगर
20 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन ले सकते हैं। यह प्रावधान बजट 2024-25 में कर दिया गया। चलो नेक्स्ट है, भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, देश भर में 15 शहरों को नवाचार के लिए, स्वच्छता नवाचार के लिए चुनाव किया, जिसमें पटना का नाम 9th है, नई मुंबई पहले पे है, सूरत दूसरे पे है। देखो सीधा सीधा मतलब है, भारत सरकार की जो आवासीय और शहरी मंत्रालय है, देश भर में 15 शहरों का चुनाव किया, जिनमें पटना का नंबर 9 है, नई मुंबई पहले स्थान, सूरत दूसरे स्थान में। किस मामले में? स्वच्छता में नवाचार, मतलब साफ़ सफाई में और क्या इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे शहर और ज़्यादा चमक जाए और ज़्यादा सुंदर दिखने लगे, उसमें गंदगी ना रहे, उसमें नई नई तकनीकी क्या इन्वॉल्व किया जाए। इस मामले में क्या किया है इसने? 15 शहरों का पूरे देश भर में चुनाव किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा हरित हाइड्रोजन ईंधन भरने वाला स्टेशन लेह में खोला गया। कहाँ पर? लेह में। देखो अभी क्या होगा, अब इतनी ऊंचाई पर भाई गाड़ियाँ जाएंगी या हमारा हेलीकॉप्टर है या और कोई भी संसाधन है जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलते हैं, तो उनको ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ जाएंगे? तो इतनी ऊंचाई पर इसलिए लेह में खोल दिया गया है कि आप लेह तक आकर के या लेह पहुंच करके आप ईंधन ले सकते हो, आपको जाने और आने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाला है वो ग्रीन हाइड्रोजन, वाइट हाइड्रोजन पर ही गाड़ियाँ या हमारे हेलीकॉप्टर डिपेंड करेंगे। यह किसके सहयोग से खोला गया है? NTPC की सहयोग से खोला गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, WHO ने भारत को आदेश दिया कि ट्राइकोमा नामक जो दवा है, कौन सा? ट्राइकोमा नामक जो दवा है, इसको क्या कर दी जाए? सामुदायिक स्वास्थ्य से, मतलब कि पब्लिक हेल्थ से हटा दिया जाए। ठीक है, जो क्या होगा, अब इसको भारत ने अब अपने पब्लिक हेल्थ से हटा भी दिया है और साउथ ईस्ट एशिया में यह काम करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रियों में देखा जाए तो भारत का तीसरा स्थान है, क्योंकि इसके पहले साउथ ईस्ट एशिया की 2 कंट्री इस दवा को बैन कर चुकी हैं। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन वेबसाइट जारी किया गया है। किसके लिए? असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए, जिनका काम असंगठित क्षेत्र है, मतलब कि उनका कोई यूनियन नहीं है, कोई संगठन नहीं है, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या होती है, तो ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन के थ्रू वो अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। नेक्स्ट है, राम राज्य शहर ओरछा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब ये देखो, राम राज्य शहर ओरछा ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पर नोट नहीं किया गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। राम राज्य शहर ओरछा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला एयरपोर्ट जिसने क्या कर दिया, एयरपोर्ट के अंदर एयर क्वालिटी का परीक्षण करेगा। किसके तहत? पवन क्षेत्र के तहत। पवन क्षेत्र के तहत किसके तहत? पवन क्षेत्र के तहत। किसके तहत? पवन क्षेत्र के तहत। ये कौन सा एयरपोर्ट पे हुआ? तिरुवनंतपुरम। कौन सा एयरपोर्ट है? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है किसान समृद्धि रेल योजना। भाई किसान समृद्धि रेल कहाँ से कहाँ चली? ये चली है महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। कहाँ से कहाँ? महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के मध्य यह रेल संचालित हुई। ठीक है, नेक्स्ट है जाति सर्वेक्षण कराने वाला तेलंगाना देश का तीसरा राज्य बन गया। अभी देखो मैंने आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ना, उससे रिलेटेड आ गया।
जाति सर्वेक्षण कराने वाला तेलंगाना देश का तीसरा राज्य बना। इससे पहले बिहार और आंध्र प्रदेश करवा चुके हैं। कौन करवा चुका है? बिहार और आंध्र प्रदेश। बिहार पे सबसे पहले कराया, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने कराया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है भारत का पहला प्राइवेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। भारत का पहला प्राइवेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विनिर्माण केंद्र कहाँ खोला गया? गुजरात के वडोदरा में खोला गया। कहाँ? गुजरात के वडोदरा में खोला गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारे डिफेंस सेक्टर में एयरक्राफ्ट की जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी, या हमारी नीड की जो है कमी को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार ने, किसने? उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के लिए जो प्राइवेट तथा गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रही हैं उनको मेस्टुरल लीव, मतलब जो पीरियड आता है, पीरियड के फर्स्ट डे के लिए या सेकेंड डे के लिए उनको पेड लीव दी जाएगी। मतलब उसका पेमेंट नहीं कटेगा, उनको छुट्टी दी जाएगी या हर महीने दी जाएगी। इसकी घोषणा किसने कर दिया? उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है 14वां द्विवार्षिक झील सम्मेलन। कौन सा? 14वां द्विवार्षिक झील सम्मेलन कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट है आरटीआई म्यूजियम, राइट टू इंफॉर्मेशन म्यूजियम का शिलान्यास कहाँ रखा गया? बेवर राजस्थान में। बेवर राजस्थान में आरटीआई म्यूजियम का शिलान्यास रखा गया है। अब आप लोग कमेंट में बताइए भारत में आरटीआई कब लागू हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट है उड़ान योजना। कौन सा योजना? उड़ान योजना के तहत मोदी जी ने 3 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पहला है सहारनपुर यूपी में, रीवा मध्य प्रदेश, सरगुजा छत्तीसगढ़। ये 3 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी ने किया। किस योजना? उड़ान योजना के तहत। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 21st एशियन इंडियन समिट तथा 19th ईस्ट एशिया समिट का आयोजन लाओस में हुआ। कहाँ पर हुआ? लाओस में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने दोनों सम्मेलन में भाग लिए। किसमें? 21st एशियन इंडिया समिट तथा 19th ईस्ट एशिया समिट। 19th ईस्ट एशिया समिट और 21st एशियन इंडिया समिट, दोनों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। ये कहाँ आयोजित हुआ? लाओस में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है बंजारा विरासत म्यूजियम। कौन सा? बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ किया? महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में कहाँ पर? वाशिम के पोहरा देवी में किया। वाशिम का क्षेत्र है और वाशिम क्षेत्र के पोहरा देवी नामक प्लेस पर किया। नेक्स्ट है मराठी, पाली, प्राकृत, असमी तथा बंगाली। कितनी भाई? मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली। कितनी हो गई? 5 भाषाओं को क्या मिल गया? अब शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया। अब कुल संख्या कितनी हो गई थी क्लासिकल लैंग्वेज की? 11 हो गई। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप। कौन सा? इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है विजयदशमी के दिन। किस दिन? विजयदशमी के दिन केरल ने क्या कर दिया? विद्याराम भाम उत्सव का आयोजन किया। विद्याराम भाम उत्सव के रूप में मनाया। किस दिन को? विजयादशमी को। किस राज्य ने? केरल ने। रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को घटा कर दिया भाई। जो पहले से रिजर्वेशन करते थे उनका अब टाइम टेबल
घटा दिया। अब 120 दिन से कितना हो गया, 60 दिन पहले आप कर सकते हैं। जो 4-4 महीने पहले कर लेते थे अब उसको समय पीरियड घटा के अब 60 दिन कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है 17वीं भारतीय शहरी गतिशीलता सम्मेलन। चलो भाई, ये कहाँ पर आयोजित होगा, गुजरात के गांधीनगर में होगा। कहाँ पर, गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट है मेटा तथा इंडिया एआई ने, मेटा तथा इंडिया एआई ने संयुक्त रूप से सृजन नामक वेबसाइट को लॉन्च किया। ये कहाँ पर लॉन्च हुआ, आईआईटी जोधपुर में। कहाँ पर, आईआईटी जोधपुर में। नेक्स्ट है टॉप सेंट्रल बैंकर के रूप में शशिकांत दास का पहचान किसने दिया, यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने। किसने, यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने दिया। ठीक है। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा क्षेत्र की घोषणा यूपी गवर्नमेंट ने की। यह 6 जिले में लागू होगा। स्पेशल एजुकेशन जोन किसने घोषित किया, यूपी गवर्नमेंट ने। किसने, यूपी गवर्नमेंट ने विशेष शिक्षा क्षेत्र की घोषणा की। ये 6 जिले में लागू होगा, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड। ये स्पेशल एजुकेशन जोन किससे संबंधित है, हायर एजुकेशन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के हजारीबाग। कहाँ, झारखंड के हजारीबाग से मोदी जी ने धरती अब जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लॉन्च किया। धरती अब जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लॉन्च किया। अब जनजातियों के लिए एजुकेशन, डेवलपमेंट, हेल्थ और हाउसिंग हो गया, पानी से संबंधित हो गया, इन सब समस्याओं का निजात करने के लिए इस स्लोगन को लॉन्च किया गया, इस अभियान को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हमसफ़र नीति। नेक्स्ट है हमसफ़र नीति किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवे ने। मतलब कि राष्ट्रीय हाईवे मंत्रालय ने इस हमसफ़र नीति को लॉन्च किया, जिसका तात्पर्य है रोड एकदम व्यवस्थित हो, रोड एकदम आसान हो, कहीं ट्रैफिक ना हो, रोड 4 लेन हो, किसी को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हमसफ़र नीति को लागू किया गया है। नेक्स्ट है राजमाता गौ माता। महाराष्ट्र की गौ माँ घोषित है या गौ माँ के रूप में जानी जाती हैं। राजमाता गौ माता महाराष्ट्र राज्य की गौ माँ हैं। नेक्स्ट है भारत $700 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज के साथ, कितने, $700 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज के साथ यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। अभी फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज से रिलेटेड यूपी गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था RO का, वहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारत का फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज कितने $बिलियन का है। तो कितने $बिलियन का है, $700 बिलियन का है। और इसी के साथ दुनिया की ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट ख़त्म हो गया भाई। अब इसी के साथ हम लोगों ने अक्टूबर माह के जो भी करंट पॉइंट इम्पॉर्टेंट थे उनका डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे नेक्स्ट जो वीडियो हमारा नवंबर का जो पड़ेगा उसकी जानकारी आपको तत्काल पता चल जाए। ठीक है। इस तरह से हम लोग डेली एक महीने का करंट डिस्कस करेंगे और जल्द से जल्द अगस्त तक का हम लोग डिस्कशन करके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है या बनने की संभावना है उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।